वोट को लेकर भी बात की। तो क्या ये जो आपकी यात्रा है ये राजनीतिक रूप लेने के लिए है या ये सिर्फ ऐसा है कि राजनीतिक रूप तो हम नहीं देना चाहते, लेकिन अगर कोई राजनेता हमारी आकांक्षा पूरा करने आगे नहीं आएगा तो क्या करेंगे हम? हमको तो फिर अपनी राजनीति भी खड़ी करनी ही पड़ेगी। इसीलिए हम अवसर दे रहे हैं देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को कि जनाकांक्षा को समझें, गौ हत्या को बंद करें, गाय को पशु की सूची से हटा करके मां के रूप में दर्ज करें, अन्यथा हम उनको वोट देना छोड़ेंगे। अब वो कहते हैं कि विकल्प क्या है। कुछ लोगों ने नया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जुमला निकाला है कि विकल्प क्या है, तो हम बताना चाहते हैं कि विकल्प से ये दरा कभी शून्य नहीं रही है। इसलिए किसी के मन में ये गुमान नहीं होना चाहिए कि कोई विकल्प नहीं है। हम जिसको वोट दे देंगे वही जीत करके सदन में पहुंच जाएगा और वही नेता हो जाएगा। इसलिए हमारे वोट में वो ताकत है, और अगर आप सबने हमारा काम नहीं किया, जो हम चाहते हैं वो नहीं किया, तो स्वाभाविक है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग अपने ढंग से करेंगे, अपने बीच की किसी व्यक्ति को खड़ा करके आगे ले जाएंगे। इसके पहले संतों ने भाजपा को बड़ा समर्थन दिया था कुछ मुद्दों पर, लेकिन अब ये सुनिश्चित कैसे होगा कि कोई जो अगली सरकार आएगी वो गौ पे या धर्म पे बात करे? बात यह है कि संतों ने समर्थन किस लिए दिया था। आप किसी भी संत से पूछ लीजिए, उन्होंने इसीलिए समर्थन दिया था क्योंकि भाजपा ने कहा था कि बाकी पार्टियां तुष्टीकरण की राह पर चली गई हैं, हम हिंदुओं के लिए खड़े होंगे। तो उन्होंने ये भरोसा हमको दिलाया था। उनके नेता ने आप लोगों के कैमरे के सामने खड़े होकर के कहा था, ये गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा कलेजा दुखता है कि नहीं? मेरा तो दुखता है। तब हम प्रभावित हुए थे। अब जब प्रधानमंत्री नहीं बना था तब, और प्रधानमंत्री बनने के बाद अब उसके कलेजे में दर्द ही नहीं होता है। अब अंबार लगा हुआ है गुलाबी रंग का, ये क्यों? और अगर उसका कलेजा बदल दिया गया है, ट्रांसप्लांट हो गया है, तो आप लोगों ने सूचना क्यों नहीं दी? फिर तो आपका दोष हम समझेंगे। अगर मुख्यमंत्री रहते उनका कलेजा दूसरा था और प्रधानमंत्री रहते दूसरा कलेजा हो गया, इसका मतलब बीच में ट्रांसप्लांट हो गया। तो ट्रांसप्लांट अगर उन्होंने करा लिया तो इसकी सूचना तो अखबारों को हम लोगों तक पहुंचानी चाहिए थी, वो भी हमारे पास नहीं है। ये कैसे हो सकता है? एक समय वही उसी व्यक्ति का कलेजा गुलाबी रंग देख करके दुखे और दूसरे समय उसी व्यक्ति का कलेजा गुलाबी रंग का अंबार भी लग जाए तब भी ना दुखे। ये दोनों तो नहीं हो सकता है। तो उन्होंने जो कहा था, अगर उन्होंने वो किया होता तो हमने समर्थन किया था, हम समर्थन जारी रखते। लेकिन एक टर्म में, दो टर्म में, तीन टर्म में, अरे तीसरे टर्म के पहले जब आप लोगों ने दबाव बढ़ाया तो यही गृह मंत्री है जो इस समय भी गृह मंत्री है, इन्होंने ही वक्तव्य दिया था कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए नरेंद्र मोदी जी को, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? और हम लोगों ने कहा चलो भाई तीसरा मौका दे देते हैं। 1 2 3 तीन मौका सब जगह होता है। तीसरा मौका दे चुके हैं। अब तीसरे मौके में 2 साल लगभग बीत चुका, बताइए कितने गौ हत्यारों को उल्टा लटकाया गया और वो सीधे हो गए? बताइए, है कोई आंकड़ा? तो केवल आप हमको मूर्ख बनाने के लिए बोलते हो, केवल हिंदी जनता की जो भावना है उसका दोहन करते हो, उसके बाद फिर उसको पूछते भी नहीं हो। क्या हम केवल वोट देने के लिए हैं कि हमारा वोट लेने के बाद आप हमारे अनुसार कुछ करेंगे भी? ये सब सवाल हैं जो ज्वलंत होकर के हम लोगों के हृदय में जल रहे हैं। और इसीलिए अगर आप हमारी आकांक्षा पूर्ति नहीं करेंगे तो जैसे और पार्टियों को हटा करके हम आपको लाए थे, ऐसे आपको भी हटाने में हमें संकोच नहीं होगा और हम फिर नया रास्ता चुनेंगे। अब उसके बाद वो क्या होगा क्या नहीं होगा अभी कैसे कह दें? हम तो अभी आपको ही सुधरने का मौका दे रहे हैं, अभी भी आपके पास समय है, आप सुधर जाइए। सेंट्रल में, स्टेट में दोनों में भाजपा की सरकार है, उसके बाद भी गौ हत्या पे रोक क्यों नहीं लग रही? क्या कारण से? बात यह है कि सेंट्रल में एक इंजन हो गया, फिर कहते हैं कि दूसरा इंजन प्रदेश में दीजिए, डबल इंजन की सरकार हो गई। अब तो लोगों ने मेयर बना दिए, पार्षद बना दिया, 4-4 इंजन की सरकार इनकी कर दी। लेकिन 4 इंजन की सरकार भोपाल में थी और वहां पर सरकारी स्लॉटर हाउस में गायें काटी गई और उनका ट्रक बाहर निकला, पकड़ा गया, बोले कि ये तो भैंस का है, और बाद में लेबोरेटरी में टेस्ट होने के बाद गाय का निकल गया। आप लोगों ने समाचार पढ़े हैं। जब 4-4 इंजन की सरकार में ये हो रहा है तो अब कौन सी बात बाकी रह गई इनके बारे में अनुमान लगाने की? अब तो सब कुछ साफ हो गया। अब तो इनका मुख्यमंत्री जब पत्रकार पूछता है कि तुम्हें गाय का मांस खाने वालों का वोट चाहिए, तो कहता क्यों नहीं चाहिए, हम मना थोड़े करता हूं कि मत खाओ, हम तो यही कहता हूं कि घर में खाओ। तो जब ये सुविधा दे रहे हैं गौ मांस खाने की, तो ये गौ भक्तों का वोट और गौ हत्यारों का वोट एक साथ चल सकता है? ये हमारा अपमान होगा, हमारी गौ भक्ति का अपमान होगा अगर गौ हत्यारे के वोट के साथ हमारा वोट रखा गया। और आप हमको सबको गौ हत्या का पापी बना रहे हो। हम आपको समर्थन करते हैं, आप गौ हत्या को छूट देते हो, आपके समय में गौ हत्या बढ़ती है।
और आप जो गौ हत्या के मांस से कमाई करते हो, उस कमाई को आप किसी न किसी रूप में योजनाएं बनाते हो तो हमारे घर तक ही तो आती है। क्या पता हमारे घर का जो 5 किलो का अनाज आ रहा है वो उसी पैसे से आया हो, तो हम गाय की हत्या का, गाय के मांस की बिक्री के पैसे का अनाज खाएं और अपना धर्म भ्रष्ट करें? बताओ। इसलिए इस बारे में हमको कड़क होकर के विचार करके निर्णय लेने की जरूरत आ गई है और इसीलिए ले रहे हैं, और ये हर हिंदू इस बारे में सोच रहा है। पश्चिम बंगाल के एक नेता है हुमायूं कबीर, उन्होंने कहा है कि बकरीद में अपनी गाय और बकरी की कुर्बानी की होगी। बात यह है कि वहां की जो सरकार है, उस सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं कि इन शर्तों पे छूट है। गाय अगर इतने साल की होगी तो काट सकते हो, गाय अगर बीमार होगी तो काट सकते हो, गाय अगर अमुक डॉक्टर सर्टिफिकेट देगा तो काट सकते हो, हमारी माँ बूढ़ी हो जाए तो हम काट सकते हैं, हमारी माँ बीमार हो जाए तो हम काट सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसने हुमायूं कबीर जैसे नेता को मौका दिया है कि वो ये सब कह सके। अगर पक्का होता कि गाय गाय है, चाहे वो बूढ़ी हो, चाहे बच्ची हो, चाहे कैसी भी हो, खबरदार जो किसी ने काटा, इससे पूरे हिंदुओं की भावना जुड़ी हुई है, देश की भावना जुड़ी हुई है, तो वो हुमायूं कबीर बोल सकता था क्या? बोलने की छूट तो ये लोग दे रहे हैं, दिखावा भी कर रहे हैं कि हम तो बड़ा गाय के लिए कर रहे हैं। आप बताइए, जब वहां पर कुछ वीडियो आए जिनकी वास्तविकता का भी कुछ पता नहीं है किसी को कि ये असली वीडियो है कि नकली वीडियो है, इसमें खड़ा व्यक्ति हिंदू है कि मुसलमान है, तो आप लोगों ने चला दिया पूरे देश में कि हिंदू बहुत परेशान हो गए कि अब तो गाय हमारी खरीदी नहीं जाएगी, अब हमारा क्या होगा, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, धरना दे रहे हैं, सड़क पे लेट जा रहे हैं। किसी का वेरिफिकेशन हुआ किसी वीडियो का कि सही है कि गलत? लेकिन आप लोगों ने चला दिया। क्या सरकार, क्या वहां का मुख्यमंत्री अगर हिंदू हृदय वाला होता तो कह नहीं सकता था कि चिंता मत करो, हम खरीद लेंगे, हम बजट निकाल देंगे? कितनी गाय थी, लेकिन नहीं कह पाया। तब आपके शंकराचार्य को कहना पड़ा कि चिंता मत करो, अगर ऐसा कोई होगा तो हम गोएलएक्स बना रहे हैं, हम खरीदेंगे। ये बात क्यों कहनी पड़ी, क्यों सरकार नहीं कह पाई? क्योंकि सरकार के पास हिंदू हृदय नहीं था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, पॉइंट करने की बात है कि इस सरकार के पास हिंदू हृदय नहीं है। पश्चिम बंगाल में बदलाव क्यों हो गया? पश्चिम बंगाल में बदलाव इसलिए हो गया क्योंकि SIR करके वहां पर लाखों लाख लोगों को वोट देने से वंचित कर दिया गया। आपके इलाहाबाद में अगर कर दिया जाए तो यहाँ भी जो जिसको चाहो जिता लोगे। जब जो हमारे विरुद्ध वोट देने वाला है